एक ऐसी माँ मौजूद है जिसकी अपनी उम्र तो 23 साल है, 17 उनके बच्चे हैं। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तब तो मैं काफ़ी परेशान होती थी किस तरह से मैनेज होगा, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का यकीन है कि यहाँ पे आने वाला हर बच्चा अपना नसीब अपने साथ लेके आता है, तो उसके नसीब का कहाँ से आना है वो खुद अल्लाह ताला को पता है। एक्चुअली मैं अपनी कॉलेज लाइफ से सोशल वर्क कर रही हूँ, तो मेरा NGOs के साथ लिंक था, मेरा ऑर्फनेजेस के साथ लिंक था। फिर करते करते फिर उन्होंने मुझे रेफ़र किए, तो फिर मैं इन बच्चों तक पहुँची, तो फिर हमने इसको स्टार्ट किया। सबसे छोटा बच्चा 2.5 साल का है, सबसे बड़ी बच्ची 8 साल की है। बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो वो खर्चा आप कैसे मैनेज करते फैमिली हैं वो सपोर्ट करती हैं, फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं, इवन फ्रेंड्स की फैमिलीज़ भी सपोर्ट करती हैं, तो यही हमारा सर्कल है। जो कुछ हम अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं, उनकी एजुकेशन, उनके लिए अच्छा खाना, उनकी तरबियत और उनकी दीनी तालीम, हर चीज़ जो अपने बच्चों के लिए हम चाहते होते हैं वही हर चीज़ हम इनको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या पेरेंट्स खुद छोड़ जाते हैं? ये डिफरेंट केसेस हैं, कुछ सिंगल ऑर्फन्स हैं, कुछ डबल ऑर्फन्स हैं, कुछ एबेंडेंट किड्स हैं। खाना हमारा यहीं पे बनता है, केयर टेकर्स मौजूद हैं जो खाना बनाती हैं। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक ऐसी माँ मौजूद है जिसकी अपनी उम्र तो 23 साल है, 17 उनके बच्चे हैं। तो उनसे बात करते हैं कि इनके 17 बच्चे कैसे हैं और कैसे उनकी कफ़ालत करती हैं। तो आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उज़्मा, आप मुझे ये बताएं कि 17 बच्चे आपने अडॉप्ट किए हुए हैं। आजकल तो अपना सगा बच्चा, 1 या 2 बच्चे, उनकी कफ़ालत बहुत मुश्किल होती है, तो आप दूसरों के बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, तो ये कैसे ख्याल आया आपको? पहली बात कि कफ़ालत तो अल्लाह ताला करते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान का रिस्क लिख कर भेज दिया हुआ है, तो हम तो सिर्फ वसीला हैं। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तब तो मैं काफ़ी परेशान होती थी किस तरह से मैनेज होगा, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का यकीन है कि यहाँ पे आने वाला हर बच्चा अपना नसीब अपने साथ लेके आता है, तो उसके नसीब का कहाँ से आना है वो खुद अल्लाह ताला को पता है। अच्छा उज़्मा, आप पहले मुझे ये बताएं कि आप ख़ुद भी पढ़ती हैं, आप क्या पढ़ रही हैं? मैं BS सोशल वर्क कर रही हूँ। अच्छा, BS सोशल वर्कर हैं। ओके, तो ये आपने एडॉप्शन का ख़्याल कैसे आया? फिर आपने ये बच्चे कहाँ से लिए? ऑर्फन्स हैं या क्योंकि आजकल के दौर में बच्चा एडॉप्ट करना, आई थिंक दिस इज़ ए वेरी टफ़ प्रोसेस। तो आपको इतनी आसानी से 17 बच्चे कैसे मिल गए? एक्चुअली मैं अपनी कॉलेज लाइफ से सोशल वर्क कर रही हूँ, तो मेरा NGOs के साथ लिंक था, मेरा ऑर्फनेजेस के साथ लिंक था। मैं उनके साथ एज ए वॉलंटियर काम कर रही थी, तो मेरी जो सुपरवाइज़र्स थी मुझे बहुत अच्छा गाइड करती थी। तो फिर करते करते फिर उन्होंने मुझे रेफ़र किए, तो फिर मैं इन बच्चों तक पहुँची, केसेस विज़िट किए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, तो फिर हमने इसको स्टार्ट किया। अच्छा उज़्मा, आपके पास जो 17 बच्चे हैं उनमें बच्चियाँ कितनी हैं और बच्चे कितने हैं और कितनी कितनी उनकी उम्र है? हमारे पास जो बच्चे हैं वो सबसे छोटा बच्चा 2.5 साल का है, सबसे बड़ी बच्ची 8 साल की है, और हमारा क्राइटेरिया भी यही है कि हम ज़्यादा बड़े बच्चों को रखते नहीं हैं। उसके भी कुछ रीज़न्स हैं। और अच्छा उज़्मा, जब आपने ये इनिशिएटिव लिया कि आप अभी ख़ुद छोटी हैं, तो फैमिली का भी बड़ा प्रेशर होता है, तो फैमिली ने क्या कहा कि आप अभी खुद छोटी हैं, पढ़ रही हैं, हम पे डिपेंड कर रही हैं और आप बच्चों की कफ़ालत करना चाह रही हैं, तो फिर इसको कैसे हैंडल किया आपने? एक्चुअली जब मैंने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया था, मेरी मदर के साथ मैंने किया था, इन्होंने मुझे कहा कि पहले मैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं फिर इसको कर सकती हूँ। शायद मैं उनको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, लेकिन उस टाइम पे मेरा पैशन एक पीक पे था और मैं चाहती थी कि मुझे अभी के अभी करना है, तो मैंने फिर उनसे उस वक्त छुप कर स्टार्ट किया था। अच्छा, छुप के स्टार्ट किया था। तो जब फैमिली को पता लगा कि उज़्मा ने तो बच्चे जो हैं वो अडॉप्ट कर लिए हैं और वो एक माँ बन गई हैं, फिर फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश भी हुए थे उनको कि वाकई, मतलब कि शायद वो मुझे समझते थे मैं बहुत सेंसिटिव, मैं नहीं कर सकती इस तरह का काम, लेकिन जब मैंने करके दिखाया तो उनको बहुत खुशी हुई थी। ओके। अच्छा उज़्मा, बच्चा आजकल के दौर में रखना, और माशाल्लाह 17 बच्चे आपके पास हैं, इनका बजट भी आ जाता है, और आज का अगर स्कूल की बात की जाए तो उनके स्कूलिंग का, उनके खाने पीने का, ज़रूरियात ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है, तो वो ख़र्चा आप कैसे मैनेज करती हैं? मैंने जैसे स्टार्ट में आपसे कहा कि यहाँ पे आने वाला हर बच्चा अपना रिस्क, अपना नसीब अपने साथ लेके आता है, तो उसके नसीब का कहाँ से आना है, किस तरह से मिलना है, वो अल्लाह ताला को बेहतर पता है। लेकिन उसके अलावा फैमिली हैं वो सपोर्ट करती हैं, फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं, इवन फ्रेंड्स की फैमिलीज़ भी सपोर्ट करती हैं, तो यही हमारा सर्कल है। अच्छा, मतलब आपकी फैमिली सर्कल को अल्लाह ताला वसीला बना देते हैं इनके रिस्क का। अच्छा, तो उज़्मा अभी आप मुझे बताएं कि बच्चों को यहाँ पे आपने कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं? यहाँ पर जो कुछ हम अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं, उनकी एजुकेशन, उनके लिए अच्छा खाना, उनकी तरबियत
और उनकी दीनी तालीम, हर चीज़ जो अपने बच्चों के लिए हम चाहते होते हैं वही हर चीज़ हम इनको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा इनके लिए इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हम प्लान करते रहते हैं। ओके अच्छा, खाना दीनी तालीम में जो हमारी ये मौशी तालीम है, स्कूलिंग, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनकी स्कूलिंग यहाँ कोई ट्यूटर पढ़ाने आता है या इनको स्कूल में एडमिशन इनका कराया हुआ है? स्कूल में भी हमारे कुछ बच्चे जाते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने ये रखा हुआ है कि जो बच्चा यहाँ पे एडमिट हो जाता है उसकी हम होम स्कूलिंग करते हैं। होम स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद स्कूल में बच्चों को एडमिट कराते हैं। तो हमारे अभी कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाकी घर में उनकी होम स्कूलिंग हो रही है। ओके अच्छा उस्मा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये बच्चे आपने कहाँ से कलेक्ट किए? क्या पेरेंट्स खुद छोड़ जाते हैं यहाँ पे, रिश्तेदार छोड़ जाते हैं? कहाँ से आए हैं ये बच्चे? मैं ये डिफरेंट केसेस हैं, कुछ सिंगल ऑर्फन्स हैं, कुछ डबल ऑर्फन्स हैं, कुछ एबेंडन किड्स हैं, लाइक मदर फादर खुद शादी कर लेते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं। तो इस तरह के केसेस हैं हमारे पास। अच्छा, तो आपने कितना स्टाफ यहाँ पे रखा हुआ है जो बच्चों की लुक आफ्टर करता है? हमारा जो इस वक्त टोटल स्टाफ है वो 6 to 7 पर्सनस हैं जो यहाँ पे मौजूद होता है। जी अच्छा, बच्चे जो होते हैं जिस उम्र के आपके पास फिल वक्त बच्चे हैं वो तो बहुत छोटे हैं और अपने पेरेंट्स को भी मिस करते हैं, तो इमोशनली भी बंदा थोड़ा सा ना टॉर्चर होता है। तो वो उसको कैसे डील करती हैं जब कोई ईद आती है, शब रात आती है, कोई ऐसा इवेंट आ जाता है तो बच्चे अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं, फिर इस मामले को कैसे हैंडल करती हैं आप? इस तरह से होता है कि जब बच्चा कोई स्टार्ट में आता है तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ होता है। कुछ बच्चे तो इवन रूम लॉक करके बैठ जाते हैं। तो इस तरह के ट्रॉमा से उनको बाहर निकालना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। लेकिन जैसे आपने बोला ईद या कोई त्यौहार वगैरह आता है तो हम लोगों ने बच्चों के लिए खुद इस तरह से प्लान किया होता है। इनके लिए जिस तरह से वो चाह रहे होते हैं उस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग की होती है। तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इवन सच में कोई बच्चा भी नहीं कहता कि हमने यहाँ से जाना है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, तो जैसे आपने भी बताया कि आप मिलके सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर आप जो ईद ऐसे इवेंट्स होते हैं इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं या अपनी फैमिली में जाके करती हैं? रिसेंटली जो ईद गुजरी है हमारी केयर टेकर्स भी अपने घर थी, तो मैं यहाँ पर बच्चों के पास ही 24 आवर्स बच्चों के पास थी। ईद के मेरे दिन इनके साथ ही गुजरे हैं। तो आपकी मम्मा ने कहा नहीं कि बेटा तुम भी तो मेरी बच्ची हो, घर आओ? मैं घर गई थी, ईद मिलकर आ गई उनसे, फिर मेरी मदर यहाँ पे आई तो उन्होंने बच्चों से मिला। मतलब मैं ईद मेरी इन्हीं के साथ स्पेंड हुई है। ओके, तो आपकी फैमिली का कैसा है? वो आते हैं यहाँ पे, जो आपने इनिशिएटिव लिया है वो यहाँ पे आके देखते हैं कि हमारी बेटी ने इतना अच्छा काम करी है, या वो कोई आपको सपोर्ट करते हो यहाँ पे आके? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, 100% मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं कर पा रही हूँ, वरना मैं कहाँ कर पाती। अच्छा, अब इसके अलावा एक बात है कि खाना पीना, बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं और हर बच्चे की अपनी अपनी डिमांड होती है, मैंने ये खाना है, मैंने ये नहीं खाना, तो इस पर बजट भी आ जाता होगा। तो वो फिर आप इनको खाना यहाँ पे आपने सिस्टम सारा रखा हुआ है कि बाहर से मंगवा के देती हैं? नहीं, खाना हमारा यहीं पे बनता है। केयर टेकर्स मौजूद हैं जो खाना बनाती हैं और उसके अलावा हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खाते हैं। इवन मैंने देखा है कुछ बच्चे करेले भिंडी नहीं खाते, लेकिन हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो हर चीज़ खाते हैं। उनको ये पता है कि जो मिला हमने वो खाना है अल्हम्दुलिल्लाह बोल कर। और इवन अगर उनका किसी बच्चे का दिल कर रहा होता है कि मुझे आज ये खाना है, तो अगर मुझे कहते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ मुझसे नहीं कहना, आपने अल्लाह ताला से कहना है नमाज के अंदर। तो और फिर मुझे भी आके बता देते हैं कि आज हमने अल्लाह ताला से ये चीज़ मांग लिया, तो फिर मुझे होता है किस तरह से इस चीज़ को करना है अरेंज, क्योंकि इन्होंने अल्लाह ताला से मांगा तो इनका अल्लाह ताला पे यकीन मुझे। दिस इज़ वेरी गुड कि आपने एक तो उनको खाने की चीज़ तो देनी है, लेकिन आप उनको साथ में नमाज की भी तबलीग कर रही हैं कि अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगे। देने वाली ज़ात तो बेशक अल्लाह ताला की होती है। तो फिर आपने उनका मेन्यू वगैरह बनाया होगा बच्चों से पूछ के कि उनकी पसंद क्या क्या है, कि आप अपनी मर्ज़ी से मेन्यू डिसाइड करती हैं? नहीं, हमने इनकी न्यूट्रिशन को देखते हुए तो इनका मेन्यू डिसाइड किया हुआ है। तो वीकली हम लोगों का वीकली मेन्यू डिसाइडेड है ऑलरेडी। तो समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे हैं बीमार भी हो जाते हैं, तो फिर वो मेडिकल की क्या फैसिलिटी है? मेडिकल के लिए हम लोगों के पास कोई वॉलंटियर डॉक्टर्स तो नहीं है, पेड ही हैं। तो जब भी कोई बच्चा अल्लाह ना करे बीमार होता है तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ऑब्वियसली। अच्छा उस्मा, आपने छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि आप माशाल्लाह 17 बच्चों की कफ़ालत कर रही हैं, और आजकल के दौर में बहुत मुश्किल काम है ये। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करेंगी आप आगे?
फ्यूचर प्लान्स अगर अपने प्रोजेक्ट को देखकर सिविल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर देखा जाए तो हम लोगों के काफ़ी सारे प्लान हैं। पहले स्टार्ट मैंने खुद किया था, लेकिन अब मेरे साथ प्रॉपर एक टीम है, तो हम लोगों के फ्यूचर प्लान्स जो हैं उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम वो जल्द ही लॉन्च भी करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स पे और ऑन स्क्रीन आएंगे वो इंशाल्लाह। ओके अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन कि मैं ये आपका देख रही हूँ, ये सिविल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? सिविल बेसिकली एक टर्किश वर्ड है जिसका मीनिंग है रेन ड्रॉप, बारिश का कतरा। यानी हम अब जो सभी टीम मेंबर्स हैं अपने आप को बारिश का कतरा समझते हैं, बारिश के वो कतरे जो रहमत बनकर दूसरों के लिए बरसते हैं। तो ये एंड पे आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को तलाश करें, ऐसे बच्चों को तलाश करें जिनको आपकी ज़रूरत है। आपके आसपास ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होगा, तो आप उनको देखें। अगर हम यहाँ पे 17-18 बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं तो आपके आसपास भी कोई एक ज़रूर होगा जिसको आपकी ज़रूरत है, तो आप उनको सिर्फ देखें और अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाएँ। तो आप क्या समझती हैं ये काम कितना मुश्किल है? इट्स ऑल अबाउट नीयत। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नेक नीयती से किसी काम की तरफ बढ़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपका साथ ज़रूर देते हैं। वो कोई भी काम हो सकता है, किसी भी काम में अगर आप नेक नीयती से बढ़ रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला आपका साथ ज़रूर देते हैं। और मुझे यही लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह नीयत साफ़ रखी हुई है। जी तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, ये थी उज़्मा जो ख़ुद 23 साल की हैं, 17 इनके पास जो माशाल्लाह बच्चे हैं, और न जाने ये आगे आगे बढ़ेंगे जब तो कितनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और अल्लाह ताला इनके लिए इस काविश में आसानियाँ पैदा करें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।